हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, राहुल borrowed 50,000 फ्रॉम ए बैंक ऑन 1st March 2014 एंड पेड ₹53,150 ऑन 6 October 2014। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना चार्ज किया बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि राहुल कुछ पैसा 50,000 बैंक से बोरो करता है। कब बोरो करता है? डेट यहाँ पर गिवन है 1st March 2014 को बोरो करता है। ठीक है, और वो पैसा बैंक को मतलब इंटरेस्ट के साथ उसको बैंक को लौटा देता है कब? मतलब 6 अक्टूबर 2014 को लौटा देता है। कितना पैसा है ना? इतना 53,150। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि बैंक ने राहुल को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पर जो डेट गिवन है, पहले हम इसको डेज मतलब दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। कब से कब पैसा लिया उसने? 1st March 2014 से लेकर 6 अक्टूबर तक 2014 तक पैसा उसने रखा है। तो हमें जो टाइम यहाँ पर गिवन है, डेट गिवन है, तो डेट को हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ डेज में। तो यहाँ पर देखो मार्च 1 से वो पैसा लिया है। तो मार्च जो महीना है, मार्च का जो मंथ है बच्चों, वो कितना दिन का होता है मुझे बताओ। यहाँ जैसे मैंने आपको हैंड रूल समझाया था, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर देखो ऊपर है, इसका मतलब 31 डेज। तो मार्च जो होगा वो 31 डेज है, बट देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 30। क्यों लिखा है 30 यहाँ पर? आप बोलोगे सर तो मार्च तो 31 डेज होता है, आपको यहाँ पर 31 लिखना चाहिए, आपने लिखा है 30। क्योंकि देखो यहाँ पर 30 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि देखो 31 डेज तो ठीक है, मैं मानता हूँ मार्च 31 डेज का होता है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो बैंक से वो पैसा लिया है कब? 1 मार्च। 1 मार्च से सपोज आप बैंक गए, अपने 1 मार्च को मतलब 1 मार्च को पैसा आपने लिया बैंक से। तो जो 1 मार्च जो पैसा आपने लिया, तो 1 मार्च मतलब क्या? एक दिन उसको कंसिडर करा जाएगा। तो एक दिन कब होगा? जिस दिन सपोज सुबह आप बैंक गए, आप ऐसे समझ, सुबह 10 बजे बैंक खुलता है, आप 10 बजे बैंक गए, आपने 1 मार्च को रजिस्टर किया पैसा, हमें इतना पैसा आपसे मतलब बैंक से आपने लिया। तो जो 1 मार्च का जो दिन है, 1 मार्च तो आपने सुबह 10 बजे पैसा लिया। तो जो सुबह मार्च, सुनो ध्यान से सुनो, मार्च 1 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर फिर दूसरा तारीख कब आएगा? 2 तारीख, 2 मार्च। 2 मार्च वो वही ठीक सुबह 10 बजे, तब जाके एक दिन हुआ ना। इसका मतलब आपका जो 1 डे हुआ वो कब होगा? 2 मार्च को होगा। ध्यान से इस बात को समझो, क्योंकि 1 मार्च 2014 को ठीक 10 बजे आपने पैसा बैंक से लिया, बैंक से आपने पैसा लिया। तो 1 मार्च 2014 आपने सुबह 10 बजे बैंक से पैसा लिया, तो वो 1 मार्च का दिन गया। फिर जब 2 मार्च 2014, 2 मार्च जब उसके बाद वाला दिन, मतलब 2 मार्च ठीक जब 10 बजेगा तब जाके आपका एक दिन हुआ ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसका मतलब 2 मार्च को आपको एक दिन हुआ, 2 मार्च को आपका एक दिन कंप्लीट हुआ। मतलब जब बैंक से जो आपने लोन लिया था, तब उसको 2 मार्च को ठीक 10 बजे आपको बैंक कंसिडर करेगा, एक दिन हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 31 डेज है, तो मतलब 1 मार्च को तो कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि 2 मार्च से एक दिन स्टार्ट होता है। तो कितना दिन होगा अगर वैसे कैलकुलेशन करोगे? तो 31 - 1, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 30 डेज। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? बहुत बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, तो ये मार्च मैंने 30 डेज लिखा है, और फिर इसका उसके बाद यहाँ पर जो है उसका अप्रैल 30 डेज होता है, उसका वैसे कंसिडर करना है आपको, क्योंकि जिस दिन लिया था ना उस दिन से वो दिन नहीं होगा, उसके बाद वाले दिन से एक दिन हो गया आपका। तो यहाँ पर देखो उसका सब मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आपको सब हैंड रूल पता है, जो ऐसे कर दोगे जनवरी फरवरी मार्च 31, फिर देखो यहाँ पर नीचे मई, सॉरी अप्रैल में 30, फिर मई 31 ऊपर आ गया, फिर यहाँ पर क्या होगा? जून नीचे आ गया 30, फिर यहाँ पर जुलाई कितना? 31, फिर जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। ये हाथ जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये हाथ को आओगे, ये फिर यहाँ से शुरू करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब यही एक ही हाथ से खत्म कर दो। यहाँ पर कितना हुआ आपका? जुलाई ये हुआ 31 डेज, जुलाई 31। फिर यहाँ जब अगस्त करोगे तो फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर था, फिर यहाँ पर भी ऊपर आ जाएगा, ये भी मतलब जुलाई और अगर अगस्त दोनों 31 डेज होंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर सब लिख दिया, इसको जब मैंने प्लस किया तो आंसर आया 219 डेज। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर साइड में। देखो तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? पी गिवन है, पी हमने लिख लिया यहाँ पर कितना? 50,000। और टाइम जो हमें गिवन है हम लिख लेंगे 219 डेज। टाइम की जगह हम लिख देंगे 219 डेज, जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? ईयर में। क्यों कन्वर्ट करना है ईयर में? क्योंकि हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें किसमें चाहिए? यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर पूछ रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ बताओ। तो हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चाहिए यहाँ पर, वो हमें किसमें चाहिए? मतलब पर एनम में चाहिए ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पीए में रहता है। तो हमें उस टाइम को हमेशा क्या करें? टाइम को यहाँ पर जो डेज उसको ईयर में रखेंगे। टाइम को ईयर में रखेंगे तभी ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पीए में हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर हम लिख देंगे 219 डिवाइडेड बाय 365। अब यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 73 से जब करोगे ना इसको, तो 73 इंटू 3 होता है 219, 73 इंटू 5 होता है आपका 365। ठीक है, तो यहाँ पर 73 से दोनों कट जाएगा। तो जो यहाँ पर जो फ्रैक्शन जो हुआ यहाँ पर हमारा 3/5 ईयर्स, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। यहाँ तक खत्म हो गया, टी हमने निकाल चुका। अब हम निकालेंगे पी हो गया हमारा, टी हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर अब यहाँ इसको हम सॉल्व कर देंगे। और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? और कुछ गिवन नहीं है हमारा, हमें यहाँ पर पी गिवन है। अच्छा, अमाउंट गिवन है हमें, अमाउंट भी लिख लेंगे यहाँ पर। अमाउंट देखो ये है, क्योंकि इतने 1 मार्च 2014 से लेकर इतना दिन के अंदर उसको कितना पैसा वो बैंक को लौटाया, तो 53,150 जो बैंक को लौटाया होगा, इंटरेस्ट के साथ लौटाया होगा, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ बैंक को वो पैसा लौटाया होगा। तो वो क्या पे कर रहा है? बैंक को राहुल अमाउंट पे कर रहा है। तो यहाँ हम अमाउंट लिख देंगे 53,150। तो अमाउंट यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से। तो जैसे हमें अमाउंट मिला तो हमें एसआई का फॉर्मूला पता है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम अभी एसआई निकाल देंगे, क्योंकि हमें पी पता चल चुका है, टी पता चल चुका है, ए पता चल चुका है। क्या नहीं पता? एसआई नहीं पता। तो एसआई का फॉर्मूला है ए माइनस पी। देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ए कितना है हमारा? 53,150। फिर माइनस कर दोगे, पी कितना है हमारा? 50,000। तो जब इसको माइनस करोगे ना तो आंसर हमारा आएगा। तो जो एस आई क्या निकल रहा है हमारा? एस आई निकल रहा है। ठीक है, ध्यान से। तो हमारा जो एस आई निकला ना बच्चों, कितना निकला? 3150। तो ये हुआ हमारा एस आई। ठीक है, यहाँ हमारा बच्चों एस आई निकल चुका है। तो हमें पी पता है, टी पता है, ए पता है और एस आई पता है, और टाइम तो पता है। जो टाइम तो ऑलरेडी 3/5 ईयर्स हमें पता ही है। अब चलो, अब हम क्या करेंगे? देखो एस आई निकल गया, तो हमें निकालना क्या है? हमें आर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। आर का फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 बाय पी इंटू टी। चलो फॉर्मूला पुट करो, मतलब फॉर्मूला तो हो गया, वैल्यू पुट करते हैं। तो एस आई का जो वैल्यू है कितना है? 3150। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो एस आई जगह में यहाँ लिखा 3150, फिर यहाँ पर 100 बाय पी कितना है हमारा? 50,000। नीचे लिख दो 50,000। समझ में आ रहा है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। टाइम कितना है? 3/5। यहाँ पर लिख दो 3/5, नीचे यहाँ पर लिख दो 3/5। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर पार्ट को देखो, न्यूमरेटर को भूल जाओ, न्यूमरेटर को भूल जाओ अभी। ठीक है, इसको देखो पहले, ये यहाँ पर कैंसिल हो गया 1, ये कितना हो जाएगा बताओ? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो हमने कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमारा जो फ्रैक्शन जो होगा कैसा होगा? ऊपर क्या रहेगा? 3150 इंटू 100। उसको हमने कुछ हाथ नहीं लगाया, उसको वैसे ही रखा हमें। नीचे क्या बचा? 10,000 बचा और इंटू 3 बचा। समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो फिर यहाँ से कटेगा, देखो यहाँ पर कैसे कटेगा। यहाँ पर देखो, ये 2 जीरो, नीचे का 2 जीरो कैंसिल, ऊपर के 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में? ये 3 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा? ये 3 1 से ये हो गया 0, ये हो गया 5। ठीक है, तो 105/10। तो क्या हुआ हमारा जो फाइनल आंसर? 105/10। ठीक है, तो 105/10 मतलब कितना हो जाएगा? 10.5। तो ये हुआ हमारा परसेंटेज, क्योंकि हम आर निकाल रहे हैं। तो आर हमेशा ये होगा, पीए लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम को ईयर में कन्वर्ट किया हमने। तो आर जो हमारे यहाँ पर निकला 10.5% पी है, 10.5% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल चुका है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,